हेलो बच्चों, विके साइंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले अम्ल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, अम्ल जो होता है इसको अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों? एसिड। और ये जो एसिड शब्द है यह लैटिन भाषा का एक शब्द होता है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है बच्चों? एसिडस। 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 इस एसिडस से ही एसिड बना हुआ है। ठीक है। इस एसिडस का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है खट्टा। ठीक है। तो अम्ल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है, यानी एसिडस का शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। अब देखिए, अम्ल के बारे में सबसे पहले 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने बताया था। रॉबर्ट बायल ने बताया क्या? इन्होंने अपना प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद प्रयोग करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जितने भी जो पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसका जलीय विलयन लिया जाता है और जलीय विलयन लेने के बाद अगर वह स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग अम्ल कहते हैं। तो उन्होंने अम्ल का परिभाषा क्या दी और अम्ल के बारे में उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि एक ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन क्या हो बच्चों? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है। ऐसा पदार्थ हो जिसको अगर चखा जाए और चखने के बाद अगर वो खट्टा लगे तो इसका अर्थ है कि वह अम्ल है। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या प्रयोग करके देखा कि जो भी अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वह नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है। जब उन्होंने प्रयोग किया तो पहला उन्होंने देखा क्या कि उसका स्वाद कैसा था? खट्टा था। दूसरा उन्होंने क्या देखा तो नीला लिटमस पत्र को क्या कर दिया उसने? लाल कर दिया, अम्ल। तीसरा उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बताया कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, जो नीला लिटमस पत्र को क्या कर दे, लाल कर देते हैं, जो धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा गैस दे, हाइड्रोजन गैस दे। अब देखिए ये लिटमस पत्र क्या होता है, ठीक है, तो हम लिटमस पत्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अम्ल क्या होता है इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अम्ल के बारे में रॉबर्ट बॉयल ने 1680 ईस्वी में यही बताया कि ऐसा पदार्थ या ऐसा रासायनिक यौगिक जिसका स्वाद जो है वह क्या हो, खट्टा हो, नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसे ही हम लोग अम्ल कहेंगे। अगर वह पदार्थ धातुओं से अभिक्रिया करे और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाले तो इसका अर्थ है कि वह अम्ल है। समझ में आ गया? चलिए अब इसे मिटा दिया जाए। चलिए अब आगे देखें। तो अब रहा बात कि लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र क्या होता है, ठीक है, लिटमस ये पत्र है, लिटमस पत्र एक सूचक है। ये क्या है, सूचक है। और सूचक का काम क्या है, सूचक का काम है सूचना देना कि कौन ये पदार्थ जो है ये अम्लीय है या क्षारीय है, इसके बारे में सूचना जो है वह सूचक ही देता है, ठीक है। तो आखिर सूचक कहते किसे हैं, तो सूचक की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए सूचक की परिभाषा होती है एक ऐसा पदार्थ जो अपने रंग या गंध में ऐसा पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके अम्लीय या क्षारीय गुण की सूचना देता है, वही क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है, तो सूचक क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो अपने रंग में, यानी सूचक जो होता है ये बताता है कि अगर उसमें, अगर उसे हम किसी अम्ल में डालें तो वो सूचना, अगर उसे अम्ल में डालें चाहे उसमें अम्ल डालें तो वह सूचक जो है ये सूचना देगा कि जो पदार्थ डाला गया है वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके अम्लीय या क्षारीय गुण की सूचना देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, सूचक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सूचक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, सूचक दो प्रकार के होते हैं।
सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है बच्चों संश्लेषित या कृत्रिम भी इसको कहते हैं, मानव निर्मित सूचक। ठीक है, सूचक कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 2 प्रकार के, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित कहो या मानव निर्मित सूचक हो कहो। अब प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? मानव निर्मित सूचक या संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं? ठीक है, मिटा दे। अब देखिए, हम लोग तो पढ़ लिए कि सूचक जो है 2 प्रकार के हो गए। इंडिकेटर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के इंडिकेटर। सूचक कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 2 प्रकार के। पहला हो गया प्राकृतिक सूचक और दूसरा हो गया कृत्रिम या संश्लेषित कहें या मानव निर्मित। सूचक। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से आ जाएंगे? तो प्राकृतिक सूचक में मान लीजिए कि आपका लिटमस आ गया, जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। लिटमस क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे अभी। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए। लिटमस के अलावा जो है आपका हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, ये सब जो है ये आपका प्राकृतिक सूचक हो गया। मानव निर्मित सूचक कौन सा होगा? तो मानव निर्मित सूचक में पहला ले लीजिए मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज हो गया, और दूसरा हो गया फिनोल्फथेलिन। ठीक है, ये आपका जो है प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक हो गया। अब लिटमस जो है ये क्या होता है? तो देखिए, लिटमस जो है एक पौधा होता है लाइकेन, इसको कोई लीचेन भी कहते हैं, इसे कोई LICHEN, इसे कोई लीचेन भी कहे चाहे इसे हम लाइकेन भी कहें। ठीक है, ये लाइकेन का पौधा होता है। ये थैलोफाइटा, ये आप लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, थैलोफाइटा वर्ग के जो प्लांट्स हैं, तो ये थैलोफाइटा वर्ग का ये पौधा होता है लाइकेन। इसी पौधे का रस जो होता है उस रस को निकाला जाता है। तो लाइकेन जो पौधा होता है इसका जब रस निकाला जाएगा तो ये बैंगनी कलर का होगा। इसका रंग कैसा होगा बच्चों? अब इस बैंगनी रंग का जो रस होता है, इस बैंगनी रस के रंग को निकाला जाता है। ये जो रंग, ये जो तुम्हारा बैंगनी रंग का ये जो रस होता है, यानी लाइकेन जो पौधा है जिससे हम लोग
रस निकालते हैं, उसका अर्क निकालते हैं, जिसका कलर जो है बैगनी कलर का होता है, वो उदासीन होता है, उसका कोई जो है अम्लीय या क्षारीय गुण नहीं होता है। अब इस रस को क्या किया जाता है, निकाल कर इसे हम लोग अम्ल में डाल देते हैं। अम्ल में इस बैगनी रंग का जो रस निकला है इस लाइकेन पौधा का, ये लाइकेन पौधा का जो बैगनी रंग का रस निकलता है उसको किसमें डालते हैं, अम्ल में। जैसे डालते हैं तो अम्ल में जैसे इसको डालेंगे तो उस अम्ल का रंग कैसा हो जाएगा, अम्ल का जलीय विलयन का, तो अम्ल का रंग जो है कैसा हो जाता है बच्चों, लाल हो जाता है। कैसा होता है बच्चों, लाल हो जाता है। तो अम्ल का जलीय विलयन लिए, ये जलीय विलयन है अम्ल का। अम्ल का ये जलीय विलयन ले लिए और लेकर जैसे इस बैगनी रंग के रस को डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अब वो रंग जब लाल हुआ तो उस लाल रंग में क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर जो होता है उस फिल्टर पेपर को डालकर उस अम्ल का जो जलीय विलयन लाल हुआ है उसमें जैसे हम लोग फिल्टर पेपर डालते हैं तो फिल्टर पेपर क्या करता है, उस रंग को सोख लेता है। ठीक है, तो जब उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब कर लेने के बाद तो उसका रंग लाल हुआ है। अब उसे हम लोग सुखा लेते हैं और सुखाकर उसी का हम लोग क्या बनाते हैं, ये बन जाता है लाल रंग का लिटमस पत्र। ठीक है, तो जो लाल रंग का लिटमस पत्र बनता है वो कैसे बनता है, तो ये जो लाइकेन पौधा सा, जो लाइकेन पौधे से जो रस निकाला गया जिसका कलर बैगनी है, उसको क्या किया गया, अम्ल का जलीय विलयन लिया गया, उसमें डाल दिया गया। जैसे अम्ल का जलीय विलयन उसमें डाला जाता है, अम्ल के जलीय विलयन में डाला जाता है इस लाइकेन पौधे के रस को जिसका कलर बैगनी होता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये जब इसे रंग लाल हुआ तो उसमें हम क्या किए कि लिटमस पेपर को, फिल्टर पेपर को डाल दिए। फिल्टर पेपर जैसे डालेंगे तो वो फिल्टर पेपर उस लाल रंग को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित जैसे किया फिर उसको बाहर निकाले, या निकाल कर उसे सुखा दिए तो कैसा बन गया, लाल रंग का लिटमस पत्र बन गया। वैसे ही जैसे इस बैगनी रंग के रस को हम लोग क्षारीय विलयन में डालेंगे, ठीक है, क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और जब वो नीला होगा तो फिर उसमें क्या करेंगे, फिल्टर पेपर डालेंगे और फिल्टर पेपर डालकर अब उसे बाहर निकालकर सुखा लेंगे। वह आपका लिटमस पेपर तैयार हो गया, किसका, किस रंग का, नीला रंग का। तो इससे क्या पता चला, इससे यही पता चला कि जो अम्ल होता है, अम्ल का जलीय विलयन, वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर दिया, लाल कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लाल रंग का लिटमस पत्र कैसे, लिटमस पेपर या पत्र कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, ये तो पता चल गया। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले
हमने बताया क्या, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक जो है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अम्ल जो है, बताएं अम्ल जो है, अम्ल का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है बच्चों, लाल कर देता है। ठीक है, अब याद कैसे करना है, अब ये अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी क्षारक के बारे में पढ़ेंगे तो फिर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लिटमस पत्र कैसे नीला और लाल बनाया जाता है अभी हमने उसे आप लोगों को बता दिया। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, अगर वह अम्ल है, ठीक है, अगर वह अम्ल है तो वह नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, तो इसे ऐसे याद रखेंगे, अनिल। अनिल का अर्थ क्या हुआ, अ का अर्थ हुआ अम्ल, नी का अर्थ हुआ नीला, ठीक है, अल्लाह का अर्थ हुआ लाल। यानी अम्ल जो है वह नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है बच्चों, लाल कर देता है। समझ में आ गया। अब हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि लिटमस होता क्या है। हम लोग लिटमस के बारे में पढ़े कि लिटमस जो होता है वह लाइकेन पौधा के लाइकेन पौधा से प्राप्त किया हुआ पदार्थ होता है। और ये क्या है लिटमस पत्र, तो ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मीन्स क्या, सूचक। सूचक का अर्थ क्या होता है, सूचना देना कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो है हम लोगों को सूचक में जो पहला हम लोग सूचक पढ़े, पहला सूचक के बारे में पढ़े प्राकृतिक सूचक, उसमें प्राकृतिक सूचक में लिटमस के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। जो होते हैं वह दो प्रकार से ऐसे भी होते हैं, एक रंगीय सूचक होता है और एक क्या होता है, गंधीय सूचक होता है। लेकिन ये रंगीय सूचक और गंधीय सूचक जो है, ये दोनों जो है ये भी जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित सूचक में ही आते हैं। रंगीय सूचक में क्या होता है, ये जो होता है ये अपने रंग में परिवर्तन करता है। वैसा सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन कर दे, या रंग में परिवर्तन करता है, कौन सा सूचक कहलाता है बच्चों, रंगीय सूचक कहलाता है। ठीक है, रंगीय सूचक क्या है, जो अपने रंग में परिवर्तन कर दे। पत्र को डाले, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित, कोई भी सूचक लिया जाए, अगर डालने से उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वह रंगीय सूचक हो गया। जैसे आपका हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, लिटमस पत्र हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया,
ठीक है, फिनोल्फथेलिन हो गया। ऐसे करके ये बहुत से पदार्थ है जो आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। ये अपने रंग में परिवर्तन करके वो दर्शाते हैं कि वह पदार्थ जो है वह अम्लीय है या क्षारीय है। वैसे गंधीय सूचक क्या करते हैं? वैसे सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन करते हैं, कौन सा सूचक कहलाता है बच्चों? गंधीय सूचक कहलाता है। ठीक है, तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जो अपने गंध में परिवर्तन कर दे। अगर कोई भी पदार्थ लिया गया है, उसका जलीय विलयन है, उसमें अगर इस इंडिकेटर को डाला गया, गंधीय सूचक वाला इंडिकेटर को डाल दिया गया सूचक को, तो जैसे हम गंधीय सूचक को डालेंगे, अगर उसके गंध में परिवर्तन हो गया तो कौन सा सूचक है? गंधीय सूचक। जैसे इस गंधीय सूचक में क्या आ जाएगा? आपका प्याज आ जाएगा, लौंग का तेल आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये सब कौन सा सूचक हो गए? गंधीय सूचक हो गए। समझ में आ गया? तो सूचक क्या होते हैं? तो ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी अम्लीय या क्षारीय गुण को दर्शाने के लिए सूचना देता है कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ठीक है बच्चों, सूचक जो है उसे मानव निर्मित कहो, चाहे प्राकृतिक सूचक कहो, या रंगीय सूचक या गंधीय सूचक कहो। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, जो ये सूचक का कुछ सूचकों का नाम लिखे हैं, ठीक है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, ठीक है, हल्दी, चुकंदर, लाल सलगम भी कहते हैं इसको, प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, लाल पत्ता गोभी। ये जो सूचक हैं अम्लीय विलयन में कैसे अपने रंग में या गंध में परिवर्तन करते हैं, या क्षारीय विलयन में रंग या गंध में कैसे परिवर्तन करते हैं, इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, लिटमस पत्र जो होता है, हमने पढ़ा अभी कि जो लिटमस पत्र होता है उसको अम्लीय विलयन में डाला जाएगा, ठीक है। तो वह अगर नीला लिटमस पत्र होगा तब तो यह अम्लीय विलयन में कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि लिटमस पत्र तो जो है हम लोग दो प्रकार का बना दिए, एक लाल रंग का, एक नीला रंग का। तो यदि नीले रंग के लिटमस पत्र को लेकर अम्ल का जलीय विलयन रखे हैं, उसमें जैसे डुबोकर निकालेंगे तो देखेंगे कि उसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। अब वही जो है लाल रंग के लिटमस पेपर को जैसे हम डालेंगे अम्लीय विलयन में तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जो लिटमस पत्र है अगर वो नीला हो, कैसा हो? नीला हो, तो वह नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीला लिटमस पत्र क्या हो गया? ये लाल हो गया। समझ में आ गया? क्षारीय विलयन में अगर वही लिटमस पत्र लाल लिया गया तो लाल लिटमस पत्र जो है वह कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। समझ में आ गया?
अगर नीला लिया गया तो कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर नीला जो लिया जाएगा, तो नीला अगर लिटमस पत्र लिया गया तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इसमें क्या है, अगर नीला लिटमस पत्र लिए है तब लाल हुआ, अगर लाल लिटमस पत्र लिया जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो कोई परिवर्तन नहीं, लाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब आ गया मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है वह अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है वह अम्लीय विलयन में जैसे उसको डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। वही अगर क्षारीय विलयन में डाले तो क्या हो जाएगा, तो क्षारीय विलयन में डाला जाएगा तो पीला हो जाएगा। तो फिनोल्फ्थेलिन जो होता है, अगर उसे अम्लीय विलयन में डाला गया तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है। कोई रंग में परिवर्तन नहीं। ठीक है। अगर यही फिनोल्फ्थेलिन को क्षारीय विलयन में डाला जाए तब रंग बदल जाएगा। तब कैसा रंग होगा, तब हो जाएगा गुलाबी। किस रंग का हो जाएगा, गुलाबी। ये सब रंग में ही परिवर्तन हो रहा है, समझ में आ रहा ना जी। नीला रंग का लिटमस पेपर लेंगे तो लाल हो जाएगा, लाल रंग का लिटमस पत्र लेंगे तो नीला हो जाएगा। नीला रंग का लिटमस पत्र लेंगे तो क्षारीय विलयन में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वही लाल रंग का लिटमस पत्र लेंगे, अम्लीय विलयन में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए हल्दी जो है, उस हल्दी को अम्लीय विलयन में डाला जाएगा तो उसके रंग में क्या होगा, तो हल्दी को जैसे अम्लीय विलयन में डाला जाएगा तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जो है लिखेंगे कोई रंग में परिवर्तन नहीं। ठीक है। अगर उसी हल्दी को क्षारीय विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो ये लाल भूरा हो जाएगा, भूरा लाल। समझ में आ गया। चुकंदर को जैसे हम लोग अम्लीय विलयन में डालते हैं, तो अम्लीय विलयन में डालते हैं तो देखते क्या है कि यह चुकंदर भी अपने रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कब, जब उसे अम्लीय विलयन में डाला जाएगा तब कोई रंग में परिवर्तन नहीं। ठीक है। अब जो है इसी को हम लोग जब क्षारीय विलयन में डाला जाएगा, इस चुकंदर को जब हम लोग क्षारीय विलयन में डालेंगे तो देखेंगे कि इसका कलर क्या हो गया बच्चों, पीला रंग का हो गया। किस रंग का हो गया बच्चों, पीला रंग का। अब प्याज जो है, अब यहाँ से गंधीय सूचक के बारे में पढ़ेंगे। एक लाल पत्ता गोभी जो है, इसको हम लोग नीचे लिख दिए। इसको प्याज क्या करता है, तो प्याज को जैसे अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका कोई गंध में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे कि गंध में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए, इसी प्याज को क्षारीय विलयन में डालिएगा तो क्या होगा। तो जब इसे क्षारीय विलयन में डालेंगे तो ये जो प्याज का गंध है वह खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, गंध समाप्त। यानी प्याज का जो गंध है वो खत्म हो जाएगा जैसे उसको क्षारीय विलयन में डालेंगे। ठीक है। वैसे लौंग का तेल है, इसके भी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे अम्लीय विलयन में डालेंगे तो। ठीक है। यही जो है, हम तो इस लौंग का तेल का जो गंध है वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, गंध समाप्त। ठीक है। अब वैनिला जो है, इसे भी अगर अम्लीय विलयन में डाला जाएगा तो इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो इसका गंध होगा वही रहेगा। जैसे इस वैनिला को हम लोग क्षारीय विलयन में डालेंगे तो इसका गंध भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब लाल पत्ता गोभी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो इसका रंग है वही रंग होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोई रंग में परिवर्तन नहीं। लाल पत्ता गोभी है, इस लाल पत्ते गोभी को जैसे क्षारीय विलयन में डालेंगे तो देखेंगे कि इसका रंग जो है वह क्या हो गया, हरा हो गया। इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो जाता है। ठीक है। ये कुछ सूचक है और उन सूचकों को अम्लीय विलयन में डालने पर उसके रंग में क्या परिवर्तन होते हैं, गंध में क्या परिवर्तन होते हैं, उनका ये लिस्ट है। नोट कर लिए। तो आज बस इतना ही रहेगा। फिर अगले दिन जो है अगले टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपने क्या सीखा। और जितना आप कमेंट्स करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।